In a system, two particles of masses m1 equals to 3 kg and m2 equals to 2 kg are placed at a certain distance from each other. The particle of mass m1 is moved towards the center of mass of the system through a distance 2 centimeter. In order to keep the center of mass of the system at original position, the particle of mass m2 should move towards the center of mass by this distance equals to dash centimeter. तो क्या दे रखा है, बेसिकली दो पार्टिकल्स दे रखे हैं हमें, मास m1 और m2 के, है ना. एंड ये बता रखा है जो उसका इनिशियल सेंटर ऑफ मास है ना, जो कि इसको 3 kg मान लो, इसको 2 kg है. ठीक है, जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास है वो ऑब्वियसली 3 kg के पास होगा, है ना. अब हमने क्या कर दिया है, 3 kg को 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया सेंटर ऑफ मास की तरफ. एंड 2 kg वाले को कितना शिफ्ट करना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यही रहे, है ना, ये निकालना है. तो इसको x मान लो, है ना, ये x हमें निकालना है. तो इसका वेल डिफाइंड फॉर्मूला होता है कि डेल्टा एक्स COM निकाल लेते हैं हम, कि शिफ्ट क्या हुआ होगा सेंटर ऑफ मास में. अब डेल्टा एक्स COM तो यहाँ पर ज़ीरो है, क्योंकि इनिशियली भी वहीं था सेंटर ऑफ मास और फाइनली भी वहीं है ना. क्वेश्चन में यही दे रखा है कि सेंटर ऑफ मास नहीं हिलना चाहिए. हमने सिर्फ हिलाया है इसको और इसको, 3 kg और 2 kg वाले पार्टिकल को, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास जो है वो नहीं हिला है. तो डेल्टा एक्स COM तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा. इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 बाय m1 प्लस m2, है ना. ये हमारा फॉर्मूला होता है. एंड डेल्टा x1 कितना है, डेल्टा x1 हमारा होगा इसका शिफ्ट, कि इनिशियली कहाँ था और फाइनली कहाँ था. तो इनिशियल तो हमारा ज़ीरो पे ही था, कोई हमारा शिफ्ट ही नहीं था इनिशियल, है ना. फाइनल शिफ्ट था वो ही 2 सेंटीमीटर हुआ है. रेफरेंस के लिए इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है. डायरेक्शन के साथ लिखना है यहाँ पर, ये जो डेल्टा एक्स है, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया जो हमने यहाँ पर मेंशन करी है. तो m1 इंटू m1 की वैल्यू भी डाल देते हैं, 0 इक्वल्स टू m1 3 इंटू सेंटीमीटर में ही दे रखा है तो डेल्टा x1 की वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही डाल देते हैं. डेल्टा x1 की वैल्यू सेंटीमीटर में डाल दो, क्या हो जाएगी अपनी 2, है ना, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू ये x जो है, अब इस पॉजिटिव डायरेक्शन हमने यहाँ पर इस तरफ को पॉजिटिव मानी थी, तो और x जो है हमें पिछली तरफ को शिफ्ट करना है, क्योंकि हमें ये दे रखा है इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एट द ओरिजिनल पोजिशन द पार्टिकल ऑफ मास m2 शुड मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास बाय द डिस्टेंस डैश, है ना. तो हमने 2 kg को सेंटर ऑफ मास की तरफ को मूव कराया है, ठीक है. तो इसको -x मान लो, क्योंकि हमने पॉजिटिव दूसरी तरफ को रेफरेंस दिया है. तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 5, है ना. तो -2x इक्वल्स टू -6, x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है. अगर इसको 2 सेंटीमीटर मूव करा रहे हो तो इसको 3 सेंटीमीटर मूव करना पड़ेगा, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है. इजी क्वेश्चन था.